UFC 306 UFC नोचे आज सुबह ख़त्म हुआ है। ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है यार, सुबह थोड़ी थोड़ी तबीयत नासाज थी तो मैं रात को फटाक से डाल रहा हूँ एकदम। एंड इस वीडियो में मेनली हम जो रिजल्ट्स थे मेन कार्ड फाइट्स के, जो 5 फाइट्स थी, जो रिजल्ट्स थे उनके थ्रू जाएंगे और वो फाइट्स का ब्रेकडाउन, कैसे वो फाइट्स पैन आउट हुई थी उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके पहले अगर UFC का कंटेंट आपको हिंदी में देखने में, ऐसे टाइम पास डिस्कशन आपको पसंद आते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करो और बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार रोनाल्डो रोड्रिगेज वर्सेस ओडे ऑसबॉर्न। अब रोनाल्डो रोड्रिगेज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत पूरा वो कतई छा गए। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनने ही बनाई थी, बहुत गाली पे गाली बकी। तो इनकी फ़ाइट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। फाइट चालू हुई, फर्स्ट राउंड में आधा मिनट गया, मैंने कहा चलो यार देखते हैं क्या करता है ये, इतनी गालियाँ दी उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आते ही ओडे ऑसबॉर्न मारते हैं बढ़िया सारा लेफ्ट हुक और रोनाल्डो रोड्रिगेज फ्लैट। और मैं रुक गया, मैं सोच रहा हूँ ये करने के लिए तूने इतनी गालियाँ दी भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या फ़ायदा हुआ तेरी इतनी गाली देने का। ठीक है यार, फिर वो फिर फ्लैट हो गए फर्स्ट राउंड में। उसके बाद ओडे ऑसबॉर्न ने उनको एक ट्रायंगल में शायद पकड़ा था या कुछ, तो एक सबमिशन अटेम्प्ट था, एक चोक था, उसमें उन्होंने उनको 2 मिनट के लिए रखा। एंड उसके थ्रू भी रोनाल्डो रोड्रिगेज उसके थ्रू भी चले गए। यार ये मैक्सिकन्स अलग ही बिल्ट हैं, वेरी ऑनेस्टली मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट उसके थ्रू भी वो चले गए। तो फर्स्ट राउंड किसी ना किसी तरीके से उन्होंने निकाल दिया। बाकी राउंड 2 और 3 में बेसिकली रोनाल्डो रोड्रिगेज की ग्रैपलिंग इस फाइट में काफ़ी डोमिनेंट रही। स्ट्राइकिंग में ओडे ऑसबॉर्न काफ़ी उनको ऑन द फीट पीट रहे थे, लेकिन ग्रैपल करके फाइट को ग्राउंड पे ले जाके ओडे ऑसबॉर्न को कंट्रोल करने का काम वो ठीक ठाक अच्छा कर ले रहे थे। हाउ एवर आई डोंट थिंक ही वन द फाइट, वेरी ऑनेस्टली। उनको होम टाउन हीरो एडवांटेज मिल गया जब स्कोर कार्ड्स एक्चुअली निकले। आई थिंक ओडे ऑसबॉर्न वन राउंड 1 and 3। आई डोंट थिंक दिस वाज अ वैलिड स्कोर कार्ड, दिस वाज अ वैलिड जजमेंट, बट ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। आगे बढ़ते हैं। अब अगली पे आते हैं डैनियल जेलहुबर वर्सेस एस्टेबान रिबोविक्स। ओके, इस फाइट का थर्ड राउंड हैज़ टू बी वन ऑफ द बेस्ट राउंड्स आई हैव सीन दिस ईयर। ये वाला जो राउंड था इसको मैं इक्वल मानूंगा माइकल चैंडलर वर्सेस जस्टिन गेजे की जब फाइट हुई थी। उनका फर्स्ट राउंड कितना क्रेजी था ना, उतना ही एक्साइटिंग मुझे ये वाला राउंड इसका लगा था। ये फाइट एकदम बैक एंड फोर्थ स्ट्राइकिंग वॉर थी एकदम। डैनियल जेलहुबर का एक बहुत बड़ी दिक्कत यार है, अमेजिंग स्ट्राइकिंग, ठीक है, बढ़िया है, उस डिपार्टमेंट में वो बढ़िया है, लेकिन उनका डिफेंस इतना घटिया है। इतने पॉइंट्स में मैं देख रहा था कि वो स्विंग कर रहे हैं एंड ही जस्ट ईटिंग पंचेस, वो डिफेंड करने का ट्राई भी नहीं कर रहे थे एट सम पॉइंट्स। वो उन्होंने एडमिट कर लिया कि मैं पंच खाने वाला हूँ, ये 2 पंच फेंक के, और कोई बात नहीं, देखी जाएगी। यार ऐसे ऐसे तो पिटोगे यार तुम, क्या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। थर्ड राउंड बहुत ही वाइल्ड था यार। पहले जो एस्टेबान थे वो नॉकडाउन हुए थे बहुत ही एक बढ़िया शॉट से फ्रॉम डैनियल जेलहुबर, तो वो उन्होंने सर्वाइव कर लिया था। उसके बाद कुछ तो एक बहुत ही बढ़िया शॉट एस्टेबान ने डैनियल जेलहुबर को मारा एंड अगले 1.5-2 मिनट उन्होंने सिर्फ रिकवर किया है। केज के अगेंस्ट जाके ऐसा अपने खोपड़े से आरती उतार रहे थे लगातार, एंड किसी तरह वो मैं बता रहा हूँ भाई, ये मैक्सिकन फाइटर अलग बिल्ट है यार। वो उन्होंने सरवाइव कर लिया एंड टुवर्ड्स दी एंड लेकिन एस्टेबान ने थोड़ा और काम किया, थोड़ी और एडवांटेजेस ली थ्रू आउट द फाइट। ऐसे राउंड 1 आइट से डैनियल जेलहुबर को आप दे सकते हो, लेकिन राउंड 2 and 3 आइट से मैं एस्टेबान को ही दूंगा। ओवरऑल जो स्ट्राइकिंग के नंबर्स भी थे, एस्टेबान के 150 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स थे, डैनियल जेलहुबर के 120 वगैरह कुछ थे। अब आई नो डैमेज वगैरह भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बट आई थिंक डैमेज भी थोड़ा सा एस्टेबान के फेवर में था। बट ओवरऑल अमेजिंग फाइट। इसको मैं दोबारा रिवॉच करना। और माइकल चैंडलर और जस्टिन गेजी वाली फाइट नहीं देखी तो कर क्या रहे हो भाई, जाके तुरंत देखो। अब अगली फाइट पे आते हैं, डिएगो लोपेज वर्सेस ब्रायन ओर्टेगा। मैंने प्रेडिक्शंस वीडियो एक डाली थी एंड जो मैंने कहा एग्जैक्टली वही हुआ। डिएगो लोपेज हर डिपार्टमेंट में उनसे एक स्टेप आगे थे, हर डिपार्टमेंट में। स्ट्राइकिंग में ही वॉज पीसिंग ओर्टेगा अप, ये ब्रायन ओर्टेगा के पास कोई जवाब नहीं था ऑन द फीट। ब्रायन ओर्टेगा ने बीच में उनको सबमिट करने का ट्राई किया था, कोई 1 या 2 सबमिशन अटेम्प्ट्स भी थे उनके, काम नहीं आए। ओवरऑल ऑल 3 राउंड्स काफ़ी डिसाइसिवली डिएगो लोपेज ने जीते थे। लास्ट राउंड उसका तब भी थोड़े से पिटे डिएगो लोपेज। ब्रायन ओर्टेगा ने काफ़ी
अच्छा एफर्ट डाला। आई फील अगर 5 राउंड फाइट ये होती तो मे बी और इंटरेस्टिंग हो सकती थी, क्योंकि ब्रायन ओर्टेगा की ड्यूरेबिलिटी इज़ ऑल देयर इज़, मतलब मेन पॉइंट उनका यही है। और डिएगो लोपेज राउंड्स 4 और 5 में आज तक टेस्ट नहीं हुए हैं, तो वो अगर 5 राउंड फाइट होती तो शायद और इंटरेस्टिंग हो सकती थी। लेकिन 3 राउंड फाइट के लिए डिएगो लोपेज ने उनको डॉग वॉक किया है, मतलब कंप्लीट कंट्रोल में थे थ्रू आउट द फाइट। कोई भी ऐसा मिस्टेक, बहुत ही कम मिस्टेक्स कर रहे थे। ही वॉज फाइटिंग द गुड फाइट। राउंड 1 में ही 30 सेकेंड्स के अंदर क्या बढ़िया हुक मार के और मतलब ओर्टेगा को एकदम धो दिया था, कतई वो फैल गए थे। उसके बाद अच्छा रिकवर किया उन्होंने, बट अगेन कंप्लीटली आउट क्लास्ड ब्रायन ओर्टेगा। अब आते हैं अगली फाइट पे, वैलेंटीना शेफचेंको वर्सेस एलेक्सा ग्रासो। मेरे मेरी अगर लास्ट फाइट की जो जो प्रेडिक्शन थी वो अगर सही निकली, इस फाइट की उतनी ही गलत निकली। मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि एलेक्सा ग्रासो विल टेक अ डिसीजन विन। इसमें शी टुक अ डिसीजन लॉस एंड शी लॉस्ट एवरी राउंड। एक भी राउंड नहीं जीती। मैं अलेक्सा ग्रासो से इस फाइट में इतना फ्रस्ट्रेटेड था। उन्होंने उनको ये लग रहा था शायद कि एक बार उन्होंने मतलब वैलेंटीना शेफचेंको को सबमिट कर दिया, बस अब ठीक है, अब तो मैं सबमिट कर सकती हूँ, एक बार मैंने किया है तो मैं सिर्फ सबमिशन ही ट्राई करूँगी। वैलेंटीना शेफचेंको ने उनको हर राउंड में टेक डाउन करके कंट्रोल किया है, आराम से 1-2 मिनट एटलीस्ट हर राउंड उनका ऐसे जा रहा था। एंड वो टेक डाउन डिफेंड करने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। कुछ पॉइंट्स में ऐसा लग रहा था शी वॉज नॉट इवन ट्राइंग। वो सो बेसिकली जब आप टेक डाउन करने जा रहे होते हो तो यू गो फॉर एन अंडर हुक एंड यू गो फॉर अ स्प्रॉल। मतलब अगर मैं स्प्रॉल समझाने की कोशिश करूँ, अचानक से आप पैर पीछे लेके गिर जाओ हॉरिजॉन्टल। जब लोग टेक डाउन करने जा रहे हैं, आपके पैर की तरफ जा रहे हैं, अपनी पैर की डिस्टेंस आप क्रिएट कर दो फ्रॉम द पर्सन हु इज ट्राइंग टू टेक यू डाउन। तो आपके हिप्स और आपके पैर पीछे चले जाएंगे एंड देन आपका एक अंडर हुक आएगा, तो उससे आपका टेक डाउन डिफेंस हो जाता है। ये बेसिकली स्प्रॉल होता है, अगर एक कॉन्सेप्ट अगर मैं समझाऊँ तो। वो स्प्रॉलिंग का तो वो कॉन्सेप्ट ही भूल गई, विच इज़ वेरी ऑड बिकॉज उनका उनका भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ग्रैपलिंग था। एंड ऑफकोर्स वैलेंटीना शेफचेंको अमेजिंग किक बॉक्सर। तो स्ट्राइकिंग के डिपार्टमेंट में भी एलेक्सा ग्रासो के पास कोई भी जवाब नहीं था। शी वॉज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू एनी थिंग। कुछ जवाब ही नहीं था उनके पास। फीट पे भी पिट रही थी, ग्राउंड पे कंट्रोल हो रही थी एंड शी डिड नॉट फाइट लाइक अ चैम्पियन। दैट्स प्रीटी मच ऑल आई हैव टू से अबाउट दिस। कोई फायर नहीं, कोई कुछ नहीं, शी जस्ट वो बस टेक डाउन हो रही थी एट विल। वैलेंटीना शेफचेंको को अचानक से मूड आता है कि चलो यार इसको यार ग्राउंड पे ले जाते हैं, और वो टेक डाउन हो जाता था। कोई इतना आराम से टेक डाउन डिफेंस ज़ीरो था और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा था। इस चीज़ के मैंने 25 मिनट देखे हैं एंड मैं अलेक्सा ग्रासो का फ़ैन हूँ। फ़ैन होने के रीजंस क्या है वो मैं पब्लिकली बोल नहीं सकता, लेकिन फ़ैन हूँ मैं। तो इट वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल। अब अगला वो पता नहीं क्या करेंगी, बट ठीक है, वो अभी भी यंग है, 31 साल की हैं। शी हैज़ 2 to 3 more years फॉर हर प्राइम। बट आई रियली थिंक ये अगर इशूज़, ये जो पैसिविटी जो अगर ये सॉल्व नहीं करेंगी तो बहुत आगे नहीं जाएंगी वेरी ऑनेस्टली इसके बियॉन्ड। अब फाइनली आते हैं अगली फाइट पे, शॉन ओमैली वर्सेस मिराब डवालिश्विली। अब देखो यार, इससे पहले मैं मिराब के बारे में कुछ भी बोलूँ, पहले मैं अच्छी बात करता हूँ। देखो यार, बंदा आउटवर्क उसने बहुत अच्छे से कर दिया शॉन ओमैली को। शॉन ओमैली हैड नो रिस्पॉन्स एट ऑल। मतलब आई हैव नेवर सीन शॉन ओमैली फाइट लाइक दिस। बहुत एक्टिव रहते हैं एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली जंपिंग अराउंड द केज, सर्कलिंग द केज, बहुत लूज रहते हैं। इस फाइट में इतने फ्लैट फुटेड थे वो, उसके रीजंस होंगे, हैं, मतलब जिस मैं उनकी बात करूँगा। बट एट नो पॉइंट इन दिस फाइट ऐसा लग रहा था देख के शॉन ओमैली को कि उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। वो मुझे लॉस्ट लग रहे थे इस फाइट में एंड ही जस्ट डिडंट मेक एन एफर्ट, मुझे ऐसा लग रहा है यार। ऐसे लेकिन द स्टार्टिंग फ्यू राउंड्स वो इतने फोकस्ड थे कि मुझे टेक डाउन नहीं होना है कि वो अपना स्ट्राइकिंग भूल गए। बहुत ही कम स्ट्राइक्स उन्होंने थ्रो किए ओवरऑल। अगर मैं तुरंत अगर मैं देखूं, टोटल स्ट्राइक्स इनके 49 स्ट्राइक्स इन्होंने लैंड किए हैं टोटल, 47 सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स 5 राउंड फाइट में। दैट इज नॉट शॉन ओमैली। शॉन ओमैली इज नॉट अ पावर पंचर, समझ रहे हो? शॉन ओमैली और मैक्स हॉलोवे का थोड़ा सिमिलर स्टाइल लगता है। मतलब
शॉन ओमैली थोड़े और शार्प शूटर है, बट शॉन ओमैली इज़ अ वॉल्यूम स्ट्राइकर, मतलब ही इज़ वेरी क्राफ्टी, स्ट्राइकिंग स्टाइल्स बहुत ट्राई करते हैं, बहुत एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। बट इस फाइट में आई फील लाइक वो टेक डाउन थ्रेट से इतने न्यूट्रलाइज हो गए, ही वॉज फ्रोजन, वो कुछ नहीं। 49 स्ट्राइक्स इन अ 5 राउंड मेन इवेंट चैंपियनशिप फाइट, इट इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट, आई विल स्टार्ट विद दैट। एंड ऐसा नहीं था कि ही वॉजंट डूइंग डैमेज व्हेन ही वाज लैंडिंग। राउंड 4 और 5 में लाइक फ्रंट किक टू द बॉडी जब मार रहे थे, मिराब से बहुत भयंकर रिएक्शन आ रहा था। यही उन्होंने अगर 2 राउंड पहले चालू करता, फाइट बहुत अलग जाती, बिकॉज मिराब वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द पावर दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम। वो बढ़िया ही वो उन्होंने पूरी पेस डिक्टेट करी फाइट की, बिकॉज शॉन ओमैली वॉज नॉट गिविंग हिम थिंग्स टू थिंक अबाउट। वो अगर फ्रंट किक 2 और 3 राउंड पहले चालू करते तो बहुत अलग जा सकती थी फाइट। वो मिराब धीमे धीमे ब्रेक डाउन होते हैं। अब देखो एक पॉइंट ये है कि शॉन ओमैली का मूवमेंट क्यों कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। मिराब एक चीज़ बहुत अच्छी कर रहे थे, जब भी वो शॉन ओमैली को केज के अगेंस्ट होल्ड कर रहे थे तो वो उनके थाइस पे अपने नीज मार रहे थे लगातार। इससे भाई आपके नीज सो जाते हैं, सॉरी इससे आपके पैर सो जाते हैं, मतलब उसके बाद आप चलने का ट्राई करोगे। लाइक मैंने भी ट्रेन किया है, जो भी मुझे लेग किक वगैरह कोई भी मारता था मैं धुल जाता था उतने में। अगर मुझे नीज मारे कोई थाई में, आई नो फॉर अ फैक्ट कि आई विल बी डेड। तो सेम चीज़ शॉन ओमैली के साथ हुई। उनका मूवमेंट एकदम कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, विच ही इज़ नोन फॉर। आई फील लाइक जो उनके यूएसपीज़ हैं, बीइंग अ शार्प शूटर, बीइंग अ मूवमेंट फाइटर, बीइंग अ वॉल्यूम स्ट्राइकर, वो यूएसपीज़ और या जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स जो उनके हैं, उस पर वो खेल ही नहीं पाए इस फाइट में, विच इज़ वाई इतना कॉम्प्रोमाइज़ हो गई उनकी फाइट उनके लिए ये। एंड ही हैज़ बिन कम्प्लीटली आउटक्लास्ड जो होता है ना, वो हुए थे इस फाइट में अनफॉर्चुनेटली। आई फील लाइक या तो उन्होंने गेम प्लान फॉलो नहीं किया, या तो वो गेम प्लान बिना बनाए लाए थे। आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक शॉन ओमैली वॉज इवन नियरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस फाइट। ईदर ही वॉज ओवर कॉन्फिडेंट। तो आप जो भी इंटरव्यूज़ देखो, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे वो कि आई डोंट थिंक मिराब इज गोइंग टू टेस्ट माई रेसलिंग, आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू टेक मी डाउन। आई थिंक ये ईगो हिट उनके लिए या तो अच्छा हो सकता है, उनको थोड़ा और हम्बल करके थोड़ा और मेहनत करने के लिए मोटिवेट कर सकता है। आई हैव नो आइडिया व्हाट द नेक्स्ट स्टेप फॉर शॉन ओमैली इज। बट हाँ यार, वो थी फाइट। अगेन आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट मिराब बीइंग चैम्पियन। मैं थोड़ा थक गया हूँ यार। ये जो रेसलर डोमिनेंस है, इस्लाम माखाचेव, खबीब, इन लोग की रेसलिंग में ना उनको देखने में मज़ा आती थी। क्यों? क्योंकि वो टेक डाउन करके कांस्टेंट थ्रेट थे सब, वो एज अ सबमिशन थ्रेट, कुछ ना कुछ वो लगातार दे वांटेड टू सबमिट यू, दे वांटेड टू फिनिश यू। मिराब का यार, उनको बस आपको टेक डाउन करके होल्ड करना है और आपको नीज मारने हैं, स्ट्राइक्स मारने हैं, वो सब मारने हैं। उनका ही विल जस्ट टेक यू टू डिसीजन, ही विल डू एनफ टू गेट द राउंड एंड देन बस वैसे ही राउंड। बहुत ही बोरिंग फाइटर वेरी ऑनेस्टली मुझे लगते हैं। एंड एज अ चैम्पियन आई एम जस्ट नॉट इम्प्रेस्ड। मैं एंड ऑनेस्टली वो बस बेल्ट होल्ड कर रहे हैं उमर नूरमागोमेडोव के लिए। वो आएंगे, वो मिराब को धो देंगे, उसके बाद वो चैंपियन बन जाएंगे, उसके बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे मिराब, देखते हैं बाद में। तो ठीक है यार, वो रहा UFC 306। मुझे कमेंट्स में बताओ कि मेरे ओपिनियंस आपको कैसे लगे, सही लगे, ख़राब लगे, आपको नए चैंपियन अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। एंड मैं कल भी एक वीडियो डालूंगा जहाँ पे मैं इसकी बात करूँगा कि मेरे स्पेकुलेशंस क्या हैं कि इन सब फाइटर जो हारे हैं, जो जीते हैं, उन सब की नेक्स्ट फाइट्स क्या हो सकती हैं, व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर देम। उनका एक मैं स्पेकुलेशन वीडियो डालूंगा कल। तब तक यार हैप्पी संडे। ये वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करो, और ऐसे ही कंटेंट आपको हिंदी में देखने में पसंद है UFC का, आप चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलता हूँ कल। हैप्पी संडे, बाय बाय।